यह देश के संसदीय इतिहास में पहली बार है कि इतने लंबे समय तक देश का संसद ठप है और इसके लिए जिम्मेदार सत्ता में जो सरकार, सत्ता में जो पार्टी है वो है। अब तक ये देखा गया है कि विपक्ष की पार्टियां सदन की कार्रवाई नहीं चलने देती है, लेकिन इस बार उलट है। पिछले कई दिनों से सत्रावसान होने तक लोग एक दूसरे से उलझ जा रहे हैं, काम बिल्कुल बाधित है। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज इसी गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह संसदीय प्रणाली जो है, विमर्श का एक प्लेटफॉर्म है संसद जी, लेकिन गतिरोध इस तरह है कि कुछ काम नहीं हो रहा है पिछले कई दिनों से। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि बहुत शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि जो संसद में जो कामकाज होना चाहिए, जिससे देश के लोगों का भला हो रहा है, और संसद नहीं चलने से आखिर जो संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ये सत्ताधारी दल के जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि आखिर प्रति घंटे कितने रुपए खर्च होते हैं संसद चलने पर, और इससे ये जो रुपए हैं वो कहां से आते हैं? ये जनता के रुपए हैं, और इससे इसका जो उपयोग है वो संसद में वाद विवाद, विचार विमर्श करके लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उसको पारित कराने में। आप दोषी किसको मानते हैं? क्योंकि संसदीय प्रणाली में हाउस चले, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को होती है। यहाँ उलट है, सत्ता पक्ष ही बातों को नहीं रखने दे रहा है। कांग्रेस या कई आधिकारिक रूप से 8 या 9 दल हैं जो इस बात का लगातार कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं कि जेपीसी कमेटी बने और इस पर चर्चा चले, लेकिन बीजेपी बिल्कुल सदन नहीं चलने दे रही है। तो इसकी वजह? ऑफ कोर्स इसके लिए बीजेपी पूरी तरह से जिम्मेदार है, और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, जो एनडीए के लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं। जब संसद नहीं चलने दे रहे हैं तो इसके लिए पूरी तरह वो जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने विदेश में जो भी टिप्पणी की, देश को उससे जो नुकसान हुआ, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए अलग भी बातचीत की जा सकती है। बिल्कुल। संसद में इस मुद्दे को उठाकर और इस तरह से गंभीर गतिरोध पैदा करना, ये कहीं से भी देश हित में नहीं है। लेकिन राकेश जी, बीजेपी का कहना है कि चूंकि ये मामला अब जुडिशियरी में जा चुका है, इसके लिए न्यायालय ने एक कमेटी गठित कर दिया है, तो इस पर अब जेपीसी की जरूरत नहीं है। उनका अपना पक्ष है, लेकिन मेरा मानना है कि किसी ढंग से ये गतिरोध समाप्त होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गतिरोध जो है वो किसी भी ढंग से समाप्त होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से बेहतर, जो आम लोग हैं उनसे बेहतर ये जो देश चलाने वाले लोग हैं, जो संसद में जो बैठते हैं लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जो चुन के जाते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि आखिर प्रति घंटे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं संसद चलाने में, और संसद को अगर हम नहीं चलने दे रहे हैं तो इससे नुकसान किसका हो रहा है। अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है, उसमें मैं नहीं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी किया या नहीं किया। अगर कुछ कहा है तो एक अलग प्लेटफॉर्म है, आप अलग उसके लिए चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, मामला न्यायालय में है, जेपीसी की मांग आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आप अलग बैठकर इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं, और उसके लिए एक आप अलग से निर्णय ले सकते हैं, अलग से आप आंदोलन की रूपरेखा तय कर सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, जनता को बता सकते हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इस ढंग से संसद को ठप करना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये है कि बिल्कुल संवाद हर हाल में बहाल होनी चाहिए। आप हमारे विचारों से, एक पार्टी दूसरे पार्टी से विचारों में विरोधाभास हो सकता है, लेकिन संसद के बाहर यदि आप निकलते हैं बाहर, तो आपके आपसी समझ और व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। शायद इसकी बड़ी कमी आ गई है। दूसरी बड़ी वजह जो मैं मानता हूं कि अब के संसदीय राजनीति में ऐसा कोई शख्स नहीं है, या ऐसे शख्स की भारी कमी है जो हर दल में सर्वमान्य है। जैसे प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, अरुण जेटली हुआ करते थे, ऐसे व्यक्तित्व का हमारे बीच नहीं होना एक बड़ी वजह है। जो हर दल में सर्वमान्य थे, उनकी बातें मानी जाती थी, ये बड़ी वजह है। और मेरा विश्वास है कि इस पर दोनों पार्टियों को
सभी पार्टियों को सोचने की जरूरत है, जिससे संसदीय प्रणाली कायम रहे और भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक यदि देश है तो हर किसी को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसका समय, स्थान और काल देखा जाना जरूरी है। धन्यवाद।